खाली फोटो निकालते हैं और यहाँ शहर में आके बैनर लगाते हैं, मेट्रो में नल से पानी आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गांव में तो कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी की 5 किलो राशन 5 साल तक और बढ़ा दिया है। तो 5 साल तक तो आप दे दोगे। एक तरीके से आप उस व्यक्ति को रोजगार न दे करके उसको तो आप अधमरा कर रहे हो। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो बड़े साफ हैं और बड़े ही पाक साफ है और हमारे अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कि भ्रष्टाचारियों को तो हम विपक्ष को घेर रहे हैं बस। हाँ, भ्रष्टाचारियों को घेर रहे हैं ना। उनका पैसा इनके जेब में जा रहा है ना। रोजगार चाहिए बोल रहे लोग। डिजिटल इंडिया मेट्रो नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जो आपने 15 लाख खाते में आएंगे बोले तो वो कब आएंगे? 2024 आ रहा है ना, अभी 10 साल हो गए। इंतजार है अभी भी। हाँ, इंतजार है ना। तो अमित शाह ने बोल तो दिया, वो तो राजनीतिक जुमला था। 15 लाख अभी खाते में आएंगे तो लोग करेंगे ना वोट अभी 2024 को। नहीं आए तो क्या करेंगे? तो सरकार चेंज करेंगे ना लोग अभी। मुझे पर रिसर्च करना, इस तरीके की बातें जो है छपी है किताबों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है ही। क्या कहते हैं, एक सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में है और यहाँ पर काफी आप देख सकते हैं बच्चे यूपीएससी सीसीएट तमाम तैयारी यहाँ पर करते हैं। जोशीज पॉइंट पर यहाँ पर शाम के वक्त ये बच्चे चाय पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं, चाहे किस पढ़ाई की हो चाहे किसी भी चीज की हो। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा सरकार ने 9 साल में युवाओं के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। तो सीधा इन युवाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना जमीनी स्तर पर भाजपा युवाओं के लिए चीजें कर पाई है और कितने वादे जमीन पर उतार पाई है। तो पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विनय है। विनय, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बट साइड वाइज मेरी भी जॉब लग चुकी है। जॉब लग चुकी है? हाँ जी। अच्छा, भाजपा के 9 साल आपको कैसे लगे? जो वादे भाजपा ने किए थे वो सभी वादे कैसे देख रहे हैं? कितने वादे पूरे किए, कितने वादे पूरे नहीं किए? देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सरकार अपना साइज छोटा कर रहा है, तो वहाँ तो उस पॉइंट से हम देखेंगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम बनी है। लेकिन भाजपा सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कोशिश है वो इन द फ्यूचर फायदा करेगी। बट अभी कोविड और जीएसटी और जो रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से थोड़ा, और ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके स्लो डाउन की वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है। तो भाजपा सरकार जैसे कहती है कि हम युवाओं को जैसे ही हम सरकार में आएंगे 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे, तो वो 2 करोड़ रोजगार वो जमीन पर उतर पाए, तमाम युवाओं को मिल पाए वो रोजगार या नहीं? नहीं, वो तो मुश्किल लग रहा है। हाँ। क्योंकि उसमें थोड़ा जीडीपी की ब्रॉडर लेवल में जीडीपी का ज्यादा रोल है। तो अगर वो नहीं बढ़ेगी तो रोजगार, मुझे नहीं लगता अच्छे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं। तो ये मेरा टेक है इस पे। अच्छा, और बाकी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? शिक्षा व्यवस्था, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो सही दिशा में कदम है। लेकिन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और ये सब होना चाहिए ताकि जो लेबर फोर्स आए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे जॉब करने के लिए। कुछ टीचर्स का कहना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ खामियां भी है। हाँ, देखिए, खामियां वगैरह तो है, इसीलिए डेमोक्रेसी है कि सब डिबेट करके उन खामियों को सही करके आगे बढ़े। क्योंकि उसमें इतिहास को चेंज करके चीजें दिखाई जा रही है, इतिहास बदला जा रहा है और इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे कि उस पर रिसर्च करना, गौमूत्र पर रिसर्च करना, इस तरीके की बातें जो है छपी है किताबों में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है ही। क्या कहते हैं, एक मेरा नाम गणेश नीरस है। हाँ, भाजपा के 9 साल कैसे लग रहे हैं? 9 साल अच्छे है, लेकिन रोजगार जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है? महंगाई ज्यादा हो गई। महंगाई ज्यादा हो गई। हाँ। सरकार वादा करके आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो वो वादा कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। हाँ, जमीनी स्तर पर दिख रहा है ना, क्योंकि जो बोला था उन्होंने, ये करेंगे वो करेंगे, गरीबी हटाएंगे, मजदूर जितना रोजगार चाहिए उतना रोजगार नहीं है ना हमारे पास अभी। 2 करोड़ रोजगार सालाना दिए थे, तो अब तक क्या लग रहा है कि 10वें साल के चरण में वो पहुंचने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव आगाज होने वाला है, तो क्या रहेगा? रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस बार 24 में रहने वाला है या नहीं? हाँ, रहेगा ना, रोजगार का मुद्दा रहेगा ना। जो आपने 15 लाख खाते में आएंगे बोले तो वो कब आएंगे? 2024 आ रहा है ना, अभी 10 साल हो गए। इंतजार है अभी भी? हाँ, इंतजार है ना। तो अमित शाह ने बोल तो दिया, वो तो राजनीतिक जुमला था। 15 लाख अभी खाते में आएंगे तो लोग करेंगे ना वोट अभी 2024 को। नहीं आए तो क्या करेंगे?
तो सरकार चेंज करेंगे ना लोग, चेंज करेंगे। करेंगे। पर वही प्रधानमंत्री लाल किले के पटल से बोल देते हैं कि 2024 में तो मैं ही तिरंगा लहराऊंगा। अरे पटल पे बोलने से क्या है, लोग आम आदमी ने मतदान तो करना चाहिए ना, वोट गिरना चाहिए ना। तो आप जैसे युवा तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आएंगे तो मोदी ही। ऐसा थोड़ी चलेगा। युवा क्या चाह रहा है इस बार? युवा को चाहिए रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए, सब ये आरक्षण भी चाहिए सबको। तो रोजगार जनरेट कर पाई है 9 साल में या नहीं? नहीं, नॉर्मल कर दिया है, इतना भी नहीं किया, जितना चाहिए था उतना नहीं किया। सिंधी सरकार एक्टिव है अभी हमारी, वही उनकी एक ही सरकार है, बस वो एक्टिव थी अभी ज्यादा। युवाओं को डिजिटल इंडिया का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कैसा मिलेगा? रोजगार चाहिए बोल रहे लोग। डिजिटल इंडिया मेट्रो नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्या? भाव चाहिए, पैसा चाहिए ना। कपास 7,000 बेच रहे हैं अभी 10,000 भाव था। मोदी जब आए थे तो भाव बढ़ाएंगे बोले, क्या है अभी इधर खाने में टैक्स लगाए, पहले टैक्स नहीं था। कह रहे राष्ट्र हित के लिए हो रहा है, जनहित के लिए हो रहा है, जीएसटी लग रही है। जनहित के लिए क्या है, सब पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, उनके जेब भर रहे हैं ना, आम आदमी का क्या है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो बड़े साफ हैं और बड़े ही पाक साफ है और हमारे अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कि भ्रष्टाचारियों को तो हम विपक्ष को घेर रहे हैं बस। हाँ, भ्रष्टाचारियों को घेर रहे हैं ना। उनका पैसा इनके जेब में जा रहा है ना। गरीब किसान को अगर भूख लगेगी तो उसको मेट्रो से कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए 2 वक्त की रोटी। तो रोटी में 5 किलो राशन दे तो रहे हैं मैडम, महीने भर के लिए चलेगा नहीं ना। एक घर में मान लो 10 आदमी है, तो राशन तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, तो बाकी 20 दिन कौन लाएगा? तो अभी तो कह रहे हैं मोदी जी की 5 किलो राशन 5 साल तक और बढ़ा दिया है। तो 5 साल तक तो आप दे दोगे। एक तरीके से आप उस व्यक्ति को रोजगार न दे करके उसको तो आप अधमरा कर रहे हो। मतलब एक प्रकार से आप उसको बैठा करके खिला दिया, वो काम करने लायक उसको रखा ही नहीं आपने। एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय जीएसटी भी नहीं थी, इस समय जीएसटी आ गई है, देश के लिए बढ़िया है। लेकिन जो गरीब मतलब मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए इनके लिए। चाहता हूँ अगर 24 में अगर आएंगे तो उनके पास मुद्दे क्या रहेंगे। पहले तो मोदी जी के पास मुद्दे थे, राम मंदिर था, 370 था, ये था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर मोदी जी के अगर जीतना है 2024 में, तो मेन मुद्दा उनके लिए होना क्या चाहिए। तो मध्यम वर्ग को अगर वो साथ लेकर के चलेंगे तो 2024 में मोदी जी पक्के आएंगे। तो 9 साल में लेके नहीं चलेंगे साथ? चले हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं बड़े व्यक्ति को, तो उनको लेकर के चले हैं। मध्यम वर्ग इतना उन्होंने ध्यान दिया नहीं है। कि भैया अच्छे दिन आए नहीं है? मेरे नहीं तो है, मेरे तो बुरे दिन चालू हो गए 2014 से। तो अभी उम्मीद है 2024 के बाद कुछ अच्छे दिन आ जाए? आएंगे ना, सरकार चेंज होगा तो उम्मीद करेंगे ना। मतलब इस सरकार पे भरोसा नहीं है कि अच्छे दिन लाएंगे? अभी 10 साल हो गए ना। भरोसे पे कितना भरोसा करना, 5 साल कर दिया, अभी 10 साल हो गए। 70 साल तो कांग्रेस को दे दी, अब 9 साल ही तो हुए हैं अभी। अभी जो इन्होंने नहीं किया उन्होंने किया है ना 70 साल में। अच्छा, कह रहे कांग्रेस ने सिर्फ घोटाला किया है, गड्ढे दिए। अब आपने घोटाला करके जो रकम निकाली है वो कहाँ पर है? गरीब लोगों को दे दो ना 15 लाख जो प्रॉमिस किया था आपने। अच्छा, 15 लाख चाहिए भैया? हाँ, लोग वही बोल रहे हैं। नॉर्मल है। अभी जो बोल रहे थे ना 5 किलो राशन बांट रहे, तो फिर अपना फार्मर लोगों को तो बढ़ाओ ना, वो राशन का पैसा। जैसे अभी हम गेहूँ बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं ना, तो हमारा रेट बढ़ाओ ना उसका। 2014 में कपास 7,000 था और अभी 2023 चल रहा है, 9 साल हो गए। तेल के भाव इतने बढ़ गए, सबके भाव बढ़ने गए, किसानों के भाव सब गिरा दिए। अभी ये खाली सिटी में हो रहा है। हमारे गांव आके आप भी मीडिया वाले खाली सिटी में कवर करते, गांव में आके देखो क्या हाल है, क्या नहीं है। पानी नहीं है, सब सूखा पड़ा है, खाली डैम है। इधर बड़े बड़े सेटों में, खेतों में, हमारे इधर तो कुछ भी नहीं है, रोड नहीं है। 10-20 साल हम पीछे यहाँ से। अच्छा, पर वही मोदी जी कहते हैं कि मैंने गांव-गांव में पानी पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, हर घर जल का नारा भी देते हैं, तो क्या वो नहीं पहुंचा, विकास नहीं हुआ क्या? खाली वो उद्घाटन के समय होता है, 1-2 महीने चलता है, बाद में कोई उसको देखता भी नहीं है ना। यहाँ जैसे महानगर पालिका वाले देखते, कवर करते, वो खाली रिबन काटने तक ही रहता है। खाली फोटो निकालते हैं और यहाँ शहर में आके बैनर लगाते हैं, मेट्रो में नल से पानी आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गाँव में तो कुछ भी नहीं है। कह रहे बिजली पहुंचा दी हमने। कहाँ बिजली है? बिजली कुछ भी नहीं है। हम सवेरे बच्चे जब उठते हैं पढ़ाई करने के लिए तो 3 बजे बिजली काट देते और 11 बजे डाल देते। कैसा पढ़ाई करने का बच्चे ना, एक मन पे चल रहा है सब। एक रात में सरकार बदल दे रहे। किसानों को कुछ करना है तो 10-10 साल लग रहे ये करने का, वो करने। मन की बात समझ में नहीं आ रही मोदी जी की। कहाँ मन की बात है? वो खुद के मन की बात कर रहे, जनता की मन की बात कहाँ कर रहे हो?
मराठा आरक्षण हाँ चल रहा मराठा है। आरक्षण चल रहा है। तो अभी तो मराठा है हम। हाँ मराठा है ना, हाँ। तो अभी तो उन्होंने जो आपके कर रहे थे, मुझे नाम थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा। जरांगे पाटिल। हाँ जरांगे, मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे, अभी तो उन्होंने तोड़ दिया था अनशन। हाँ। कह रहे हैं कि अभी मैं मतलब कि सरकार कह रही है कि इसके बारे में सोचेंगे, इस वजह से उन्होंने तोड़ दिया। तो क्या लग रहा है सरकार सोचेगी या नहीं? नहीं, सरकार को अभी उन्होंने क्या किया है, 24 दिसंबर को अल्टीमेट दिया है। वो बोले कि 24 दिसंबर को हम फाइनल करेंगे। सरकार ने, महाराष्ट्र के सरकार जो है, सीएम हमारे एकनाथ शिंदे साहब और अजित दादा और देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या बोला है, 2 जनवरी को हम आरक्षण दे देंगे। और वो जरांगे पाटिल ने 24 दिसंबर दिया है। देखते हैं 24 दिसंबर में नहीं दिया तो हम मुंबई में जाएंगे। मुंबई में जाएंगे, पूरे मुंबई जाम करेंगे। पूरी मुंबई जाएंगे। ये लोग किसान फैमिली से, यानी मराठा किसान फैमिली से आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर 2024 से पहले मराठा आरक्षण अगर नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री यानी कि भाजपा जो 9 साल कह के गई है और जो राज करा है, उस राज को हम हटा देंगे और वोट की चोट हम 2024 में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर देखना यही होगा कि क्या होगा इस पर 2024 में, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता चुनेगी अपना प्रधानमंत्री, उस पर आपकी और तमाम हिंदुस्तान की नजर रहेंगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।